10 मार्च क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर है कला का, और उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इसमें हम टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार पेपर में आने वाले प्रश्न लेके आए हैं। तो जो भी विद्यार्थी यूपी बोर्ड क्लास 10th से हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर 10th क्लास के हर सब्जेक्ट की वीडियो डाली जाती है निरंतर, और सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी को शेयर करें। तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, पहला प्रश्न जो बार बार पेपर में आता है, कह रहा है कि कला शब्द किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन कह रहा है फारसी, बी कह रहा है पाली, सी कह रहा है हिंदी और डी कह रहा है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों संस्कृत। बहुत बार आता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ए कह रहा है 7, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है 4। तो प्यारे बच्चों इंद्रधनुष में जो होते हैं वो 7 कलर होते हैं, और ए आंसर इसका सही होगा। इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है। इसमें 7 कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। ए ऑप्शन जल रंग, बी पेस्टल रंग, सी तेल रंग, डी इनमें से कोई रंग नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा, पेस्टल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चारकोल क्या है। ए तेल रंग, बी जल रंग, सी ग्रेफाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल जो है ग्रेफाइट है, ठीक है। तो 4 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है। नीला, हरा, लाल या धानी। तो बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। गर्म रंग जो है वो आपको ध्यान रखना है, लाल रंग होता है। तो 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। ए हरा, बी सफ़ेद, सी काला, डी नीला। तो इसका बैगनी होता है, लेकिन बैगनी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा नीला। तो 6 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि टेंट रंग कौन सा होता है। ए सफ़ेद, बी हरा, सी नीला और डी लाल। तो टेंट रंग होता है प्यारे बच्चों वो सफ़ेद होता है। 7 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है मोनोक्रोम क्या है। ए रंगों का मिश्रण, बी रंगों का गाढ़ापन, सी रंगों की विविध रंगत और डी एक ही रंग की विविध रंगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वें का डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग आते हैं। ए 6, बी 5, सी 7, डी 8। तो यह ध्यान रखेंगे 8 रंग आते हैं। तो 9वें का डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से शीतल रंग कौन सा होता है। ए नारंगी, बी लाल, सी हरा और डी पीला। तो ध्यान देंगे बहुत बार पेपर आता है, हरा जो होता है वो शीतल या ठंडा रंग होता है। तो 10 का डी। अभी तक माफ़ कीजिए सी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्दी वीडियो अपलोड होती है जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। अगला प्रश्न 11वां कह रहा है कि क्या सरल रेखा लयनात्मक होती है। ए नहीं, बी हाँ, सी कह नहीं सकते, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा बी हाँ। अगला प्रश्न 12वां कह रहा है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 1, सी कह रहा है 4 और डी कह रहा है 3। तो तटस्थ रंग जो होते हैं प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा वो डी 3 होते हैं। कौन सा? तो आपको ध्यान रखना है काला, भूरा और ग्रे। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। ए नारंगी, बी सफ़ेद, सी काला और डी लाल। तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं, तो यहाँ लाल एकदम सही हो जाएगा, लाल, ठीक है। अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से गहरी रेखाएं होती हैं। ए HB, बी 2H, सी H और डी 2B। तो गहरी लाइन जो होती हैं वो 2B से होती हैं। अगला प्रश्न 15वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग ए काला, बी नीला, सी लाल और डी नारंगी। तो राइट आंसर होगा नारंगी। अगला प्रश्न 16वां कह रहा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ए 6,
बी 8, सी 3 और डी 9। प्राथमिक रंग जो होते हैं वो ध्यान रखेंगे वो 3 होते हैं, तो 16 का सी। 17वां प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल में हरा रंग मिलाने से क्या बनेगा? ए भूरा, बी लाल, सी नारंगी और डी काला। तो ध्यान देंगे यहाँ पर भूरा बनेगा, 17 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां कह रहा है कि किस नंबर के ब्रश से बारीक लाइन बनाते हैं? ए 4, 2, 1, 0। तो बारीक लाइन जितना कम नंबर का होगा उतनी बारीक लाइन बनेगी, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा 0। अगला प्रश्न 19वां कह रहा है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग है? ए लाल, बी पीला, सी नीला और डी काला। तो विरोधी रंग जो होता है सफ़ेद का वो काला होता है, तो 19 का डी सही हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 20वां प्रश्न कह रहा है कि नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है? ए गर्म, बी सामान्य, सी ठंडा और इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग जो होता है वो ठंडा या शीतल प्रभाव डालता है। तो ये 20 प्रश्न थे, आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है 10 मार्च के पेपर में। इसीलिए वीडियो को सभी को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड होगा तैसे ही आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।